तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोवेशम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकम्। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा एव च पतितानां पावनेभ्यो लिए so लेकिन we have some guests also there. वास्तविक हम उज्जैन भक्तवासी और विशेष रूप से परम पूज्य श्रील भक्तिचारू महाराज की विशेष आभारी हैं। महाराज ने बहुत ही हम लोग को पूरा कृपा आशीर्वाद किए। जबकि ये उज्जैन केंद्र शुरू हुआ था महानंदा इसमें, तो हम उस टाइम आते थे उज्जैन, तो महाराज उस टाइम बहुत प्रेम दिए थे हम लोग को। तो उसी कारण हम उज्जैन को अपने दूसरे घर मानते हैं। तो उज्जैन को वास्तविक हम ये जो प्रभुपाद मेमोरियल फेस्टिवल है, ये पहले नहीं होता था उज्जैन। महाराज श्री आपको याद और पुण्य फेस्टिवल में महाराज सेमिनार करते। महाराज सेमिनार में परम पूज्य महाराज जी श्री प्रभुपाद के बारे में बताते थे। 3-4 दिन तक सेमिनार होता था, हम लोग को अटेंड करते थे। संकीर्तन बिल्डिंग में होता था मायापुर में। ये परम पूज्य भक्तिचारू महाराज की विशेष देन है, विशेष करके हमारा है, क्योंकि महाराज जी को ये पता ऐसे समय आएगा श्रील प्रभुपाद की जो शिष्य शिष्याएं हैं हमारा सामने कुछ दिनों के लिए नहीं रहेंगे फिर बाद में, क्योंकि सबको एक दिन ये छोड़ के जाना है। तो महाराज उसी समय शुरू किए थे वास्तविक कि हम लोग जब श्रील प्रभुपाद को अपने केंद्र में रखे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ जो हैं ये श्रील प्रभुपाद की विशेष कृपा है वास्तविक मानव जगत पर, और विशेष करके जो अनुयायी इसी कृष्ण भावनामृत संघ में आते हैं उनके लिए हैं। हम प्रभुपाद जी को भूल जाएं अपने जीवन में, चाहे हम भक्ति में कितने भी आगे बढ़ जाएं, कुछ भी पद में हम लोग बैठे हैं, फिर हमारा भक्ति का जो परम लक्ष्य है उस तक पहुंच नहीं पाएंगे जब हम श्री प्रभुपाद को बोलेंगे। तो इसलिए महाराज जी इसको वास्तविक हमारा भक्तिमय जीवन में वास्तविक श्री प्रभुपाद की हम लोग कैसे केंद्र में रखेंगे, इसलिए इसका शुरुआत किए। और उज्जैन में जब ये मंदिर बना तब से महाराज सभी लोग अपने व्यास पूजा के समय में अपने का गुणगान सुनने के लिए प्रोत्साहित होते हैं कि अपने के बारे में शिष्य शिष्याएं बोले। लेकिन महाराज जैसे व्यक्ति तो थे जो अपने के बारे में सुनना पसंद नहीं करते थे, इसलिए प्रभुपाद के बारे में सुनना पसंद करते थे। हम देखे कि महाराज जी कहते थे कि अपना व्यास पूजा में जो भक्त लोग आ रहे हैं वो जब ये प्रभुपाद मेमोरियल फेस्टिवल में नहीं आते तो हमारे व्यास पूजा का दिन नहीं आना। हम नहीं देखना चाहते कि हमारा खाली गुणगान के लिए आप लोग हमारे व्यास पूजा में आ गए। ये वास्तविक बहुत ही महत्वपूर्ण है श्रील प्रभुपाद की बारे में हम लोग को जानकर, क्योंकि हम लोग का जो धारा है रूपानुग हमको कहते हैं। रूप गोस्वामी
इनका लेकिन हम लोग का रूपानुग धारा को जाने के लिए प्रभुपाद अनुग्रह होना चाहिए पहले, कि विदाउट बीइंग कॉन्शियसनेस ऑफ प्रभुपाद वी कैन नॉट बी रूपानुग। हम लोग को प्रभुपाद अनुग्रह नहीं होने से रूपानुग नहीं बन सकते। और विशेष करके प्रभुपाद जी ये विशेष संस्था स्थापन की हम लोग के लिए, और ये बहुत बड़ा जिम्मेदारी लिए इसलिए प्रभुपाद जी कि हम लोग को कैसे इसी धराधाम से उद्धार करके भगवत धाम को लेके जाने के लिए। तो हमने वास्तविक इसे उस समय इसलिए आते हैं कि हम प्रभुपाद के बारे में सुनने के लिए, हम बोलने के लिए नहीं आए थे यहाँ। वास्तविक ये तो भक्तों का बड़े ये हैं कि हमको बोलने के लिए कह दिए हैं। तो हम छोटी सी बात कहेंगे, इसलिए प्रभुपाद के कुछ स्मरण करेंगे और प्रभुपाद के द्वारा कैसे कैसे भक्त लोग का हम अफेक्टेड हुए कृष्ण कॉन्शियसनेस में। मैं पहले मेरे बात कह रहा हूं कि मैं कैसे कृष्ण भावनामृत में ये आए। हम लोग जब कॉलेज में पढ़ते थे 96 में, उस टाइम में श्रील प्रभुपाद का सेंटिनियल चल रहा था। तो हमारा पिताजी अक्सर हम लोग लेके जाते थे, जगन्नाथपुरी लेके जाते थे। तो एक बार हम लोग जा रहे थे, वहां पे हमें इस्कॉन का भक्त लोग, कुछ गोरे भक्त लोग गौर निताय विग्रह हैं, उस पद यात्रा में चल के आ रहे थे। तो हमने जिज्ञासा किया अपने पिताजी से कि क्या है ये, हम लोग तो नहीं देखे कि भगवान का कोई भक्त लोग ऐसे गोरे लोग नहीं देखे हम लोग जीवन में। हमारे पिताजी थोड़ा इग्नोर कर रहे थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हम ऐसे गोरे लोगों के अनुगामी बने। वो बोले कि नहीं हम लोग को जगन्नाथपुरी जाना है, जगन्नाथ दर्शन करना है, तुमको इसमें क्या जरूरी है जाना, जानना जरूरी नहीं है। लेकिन हमारा मन में एक जिज्ञासा आता था कि हम लोग सुने कि पाश्चात्य देशी लोग तो भगवान से विश्वास नहीं करते, ये लोग क्या कर रहे हैं, हरि नाम कर रहे हैं, जो कि हम लोग भी बचपन से करते थे। तो जिज्ञासा रहा हमको। फिर बाद में हमको जब मायापुर गया तो उस समय में हमको पता चला इसका उनके बारे में। तो फिर हम आए, फिर हमने मन में विचार कर लिया कि जब कुछ वास्तव में करना है तो इसी संस्था के लिए कुछ करना है। क्योंकि वो लोग जो जा रहे थे पदयात्रा में, एक छोटा सा पैम्पलेट दिए थे, जुगाचार्य प्रभुपाद करके 5-6 पेज का पुस्तक है, प्रभुपाद के बारे में लिखा था। वो किताब छोटा सा पैम्पलेट हमारे हाथ में पड़ा था, तो हम उसको पढ़े थे। तो हमको मालूम पड़ा कि ये हमारे भारतीय व्यक्ति हैं, देखिए कितना आश्चर्यजनक कार्य किए हैं। तो इसी संस्था में कम से कम अपना योगदान करना चाहिए, कुछ हम लोग को ये करना चाहिए। तो बाद में फिर हम कृष्ण भावनामृत में आए और उसके बाद हमने मन में विचार किया था कि ठीक है इस संस्था के लिए हम जीवन दान करना चाहिए कम से कम। लेकिन वो हो ही नहीं पा रहा था क्योंकि नौकरी था, उस टाइम में जिम्मेदारी था और घर में पिता माता का तो बहुत सारे आकांक्षा रहता है। तो हमने उसी समय में भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम का पढ़ाई कर रहा था। तो वो पढ़ के हमका इतना कॉन्फिडेंस नहीं आया था कि हम फुल टाइम ज्वाइन करें। तो हमारा जो भक्त थे जो युवाओं को प्रशिक्षण देते थे, वो हमको बोले कि आप प्रभुपाद लीलामृत पढ़िए। तो उसी जमाने में तो प्रभुपाद लीलामृत किसी दूसरे भाषा में बहुत कम था, तो अंग्रेजी अनुवाद था। तो 6 वॉल्यूम प्रभुपाद ये था, तो इसलिए सप्तऋषि गोस्वामी महाराज का। तो हमको दिए इसलिए प्रभुपाद की लीलामृत पढ़ने के लिए। तो श्रील प्रभुपाद की लीलामृत हमने शुरुआत किया पढ़ना और पढ़ते 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 हमको मालूम नहीं पड़ा कि हम 7 दिन ऑलरेडी एब्सेंट हो गए, हमारा ऑफिस में नहीं गया। क्योंकि हमने घर में बस कुछ खाना खा रहे थे, उसको पढ़ते थे।
वास्तविक प्रभुपाद का लीलामृत इतना अमृत है वास्तविक, उसको एक बार कोई शुरू कर दिया तो उसको छोड़ नहीं सकता। 8वां दिन में हमको मालूम पड़ा कि हमारे पिताजी का पास फोन आया कि तुम्हारा बेटा नहीं आया ऑफिस में। तो हमारा पिताजी कहे कि अरे तुम ऑफिस नहीं गए 7 दिन से, क्या कर रहे थे? तो उसका बाद जब प्रभुपाद का लीलामृत हम 5वीं खंड खत्म किया, ये लास्ट वॉल्यूम बाकी रह गया था, तो उसमें हमने निश्चित कर लिया कि ऑफिसर नहीं जाना है। तो हमारे पिताजी को हम बोले कि 7 दिन हो गया तो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुआ ना ऑफिस में, बाकी दिन तो नहीं जाने से कोई प्रॉब्लम ऐसे ही नहीं होगा, तो आप क्यों चिंतित हैं? तो उसी दिन से हम बंद कर दिया जाना ऑफिस पूरा। तो वास्तविक इसलिए प्रभुपाद की जो जीवन है, जीवन ही है वास्तविक, ये हर कृष्ण भावन अमृत इस्कॉन में आए हुए सारे भक्तों को पढ़ना चाहिए वास्तविक शिल प्रभुपाद, क्योंकि शिल प्रभुपाद को हम लोग नहीं जानेंगे वास्तविक, और हमारा भक्तिमय जीवन में हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम शिल प्रभुपाद की लीलामृत में एक पर्यालोचना करते थे, खुद इंट्रोस्पेक्शन करते थे कि कैसे व्यक्तित्व थे शिल प्रभुपाद, क्योंकि हमने तो देखे नहीं शिल प्रभुपाद को अपने खुद आंखें में। जैसे सुरभि माता जी ने बोल रहे थे कि ये कुकिंग करना सीखना, शिल प्रभुपाद का वास्तविक लीलामृत पढ़ के हम कुकिंग करना सीखा। जब हमने अपना गुरु महाराज की सेवा में रहे कलकत्ता में, महाराज जी रहते थे वहां पे, तो उनका जो कुकिंग करता था जो सेवक, वो कुछ दिन बाहर चला गया था, तो फिर हमने कुकिंग करना शुरू किया। तो हमको चपाती बनाना नहीं आता था। तो आई वॉज स्ट्रगलिंग टू मेक चपाती, हाउ टू मेक गुड चपाती। तो लेकिन वो क्या हुआ था, वो चपाती डिफरेंट मैप बन जाता था, वो राउंड नहीं होता था। तो महाराज ने हमको बताया कि यू शुड लर्न हाउ टू मेक चपाती बाय रीडिंग श्रील प्रभुपाद लीलामृत, क्योंकि प्रभुपाद वहां पे कीर्तनानंद महाराज को हम देखे थे, क्या बताते थे कैसे चपाती बनाना है ना, रोल कैसे करना, ये करना। तो हमने सीखा वहां पे। और वो जो ट्रिपल डेकर कुकर है ना, वो महाराज के पास एक था, तो उसमें कैसे सब्जियां बनाते थे। एक सब्जी आप बॉयल करेंगे तो उसमें 3-4 सब्जी कैसे बना सकते हैं, दाल का साथ राइस की कितना कम टाइम में कैसे कुकिंग कर सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद का लीलामृत पढ़ के हमने सीखा वास्तव कि कैसे कुकिंग करना है। तो शिल प्रभुपाद की बचपन से एक हम इंट्रोस्पेक्शन कर रहे थे एक बार कि शिल प्रभुपाद जी जैसे गांधी जी का नॉन वायलेंस मूवमेंट में ज्वाइन किया था, लेकिन प्रभुपाद जी का डिफरेंट आइडिया था नॉन वायलेंस का। वो गांधी जी का दिया हुआ नॉन वायलेंस को फॉलो नहीं करते थे वास्तविक, जबकि बाह्य रूप से हम देखे तो वो जैसे स्वदेशी अपनाना, विदेशी पर ये करना वो करना, ये करते थे। लेकिन प्रभुपाद जी उसको दूसरे गहरे की तरह सोच रहे थे वास्तविक क्या है नॉन वायलेंस। जब हम उसको पढ़ते थे उसी लीलामृत को, प्रभुपाद के लीलामृत को बार बार पढ़ते थे, तो हम वहां पे गहराई से कि प्रभुपाद कितने डीप तक उसको समझे, क्योंकि उनका गुरुजी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद देखें कि एक शासन का बाद दूसरे शासन आएगा ही, ऐसे क्या हो सकता है कि आप स्वतंत्र बन सकते हैं। आप हमेशा ही किसी का अधीन में रहेंगे। आप अभी अंग्रेज का अधीन में, कल कोई दूसरे सरकार आएगा उसका अधीन में रहेंगे। लेकिन प्रभुपाद का जो आइडिया है नॉन वायलेंस का, वो प्रभुपाद अपने जीवन में ये करके दिखाया, क्योंकि प्रभुपाद का जो BA डिग्री उनको हासिल हुआ उसको प्रभुपाद ने स्वीकार नहीं किया। दैट इज रियल नॉन वायलेंस, प्रभुपाद ने सिखाया। अरे वही है वास्तविक विदेशी ये को परित्याग करना, क्योंकि कभी कभी हम लोग को बाह्य रूप से तो परित्याग कर लेते हैं, लेकिन अंदर से नहीं कर पाते उसको, कि अंदर में वो रह जाता है। और फिर कभी कभी समय आ जाता है तो फिर हम वही विदेशी को फिर अपना लेते हैं।
लेकिन प्रभुपाद ऐसे नहीं किया। अरे वही जीवन देखिए, प्रभुपाद अपने जिंदगी भर जबकि पाश्चात्य देश में पूरा रहे, वो पाश्चात्य सभ्यता को नहीं अपने सभ्यता को, लेकिन उसको रह के उनको इन्फेक्टेड कर दिया। ये प्रभुपाद जी उसी में से हम पता चले कि प्रभुपाद जी कितना ये थे। वो कॉलेज के समय में प्रभुपाद जी कितना ये थे कि जबकि बीए डिग्री प्रभुपाद ने हासिल नहीं किया, क्योंकि उनका ये उसी से हम देखते हैं कि प्रभुपाद कितने वास्तविक अपने स्वदेशी, जो वास्तविक स्वदेशी का अनुगामी थे और उनको जबकि उनका गुरु महाराज ने कहे थे कि पाश्चात्य देश में अपने चैतन्य महाप्रभु का ये प्रचार कर, प्रभुपाद वास्तविक उसको कैसे फॉलो करते थे। और दूसरी चीज हम प्रभुपाद की लीला में देखते हैं, क्योंकि हम लोग तो पर्सनली एसोसिएशन नहीं किया, लेकिन प्रभुपाद की संघ हम लोग प्रभुपाद की जो शिष्य हैं उनके माध्यम से हम लोग संग करते थे। प्रभुपाद की लीला हम लोग का आस्वादन कर सकते हैं। प्रभुपाद के यही है वास्तविक प्रभुपाद के संग है। एक बार हम वृंदावन थे, वृंदावन में वहां ब्रह्मानंद प्रभु जी प्रभुपाद के गुणगान करते थे। वास्तविक शिल प्रभुपाद की विशेष लीला का बारे में कर रहे थे कि जब बिगिनिंग में 26 एवेन्यू में शिल प्रभुपाद ने ये संडे लव फीस्ट करते थे और प्रसाद का बाद सब लोग कैसे वहां से गायब हो जाते थे। और प्रभुपाद जी खुद बर्तन साफ करना सब ये करते थे, वो किसी को मालूम नहीं था। तो ब्रह्मानंद प्रभु ने पूछे प्रभुपाद जी को कि स्वामी जी, क्योंकि उस टाइम तो स्वामी जी कहते थे प्रभुपाद जी को, क्योंकि इतने सारे कुकिंग हो रहे हैं और इतने लोग खा रहे हैं, खाने के बाद कौन फिर बर्तन साफ कर रहे हैं, है ना। प्रभुपाद उनको ऐसे बोल दिया कि कृष्णा व्यवस्था कर रहे हैं। तो उनका मन में और क्यूरियोसिटी बढ़ गया कि कृष्णा कैसे मदद हेल्प करते थे अपने बर्तन साफ, क्योंकि पाश्चात्य देश में तो ऐसे ये व्यवस्था है कि सबका घर में कोई मेड सर्वेंट है, ये है, वो खाने के बाद उसने उठ के चला जाते थे और दूसरे कोई साफ करते थे बर्तन। वो कल्चर वहां है ही नहीं, वो तो स्वाभाविक है उन लोग के लिए। तो खा के सभी लोग चला जाते थे अपने झूठे प्लेट पर ये करके। तो उसी दिन ब्रह्मानंद प्रभु ने क्या किया, वो गए नहीं बाहर, तो उनका मन में क्यूरियोसिटी बढ़ गया था कि देखना है कि कृष्णा कैसे बर्तन साफ कर रहे हैं, है ना। क्योंकि प्रभुपाद उनको बोल देते हैं, तो वो रुक के रहे देखने के लिए। तो जब फिर सभी लोग चला गए तो इसलिए प्रभुपाद ने क्या किए, वो शुरू किए बर्तन साफ करना, है ना। तो ब्रह्मानंद प्रभु वहां बैठ के देख रहे हैं, उनका जब देख रहे थे उनका आंखें से ये अश्रुझर बह रहा था। एक 70 साल का 71 साल का उम्र का वृद्ध व्यक्ति, हम लोग नया जवान जैसे 21-20 साल का हम लोग खा के चलाते हैं, वो हमारा झूठा प्लेट साफ कर रहे हैं। तो इतना अफेक्टेड उनको किया ये चीज देख के कि कैसे ऐसे व्यक्ति कर सकते हैं, क्योंकि 70-72 साल का उम्र में आप हमेशा दूसरे का सहयोग हमेशा लेते, क्योंकि शारीरिक रूप से ये रूप से हमेशा आप यू नीड समबडी से हेल्प दैट टाइम। लेकिन प्रभुपाद विदाउट एनी हेल्प, कोई भी बिना कोई किसी के हेल्प में प्रभुपाद खुद कुकिंग करते थे, सब्जियां खुद लाते थे बाजार से खरीद के और खुद खाना पकाते थे, खिलाते थे, खिलाने के बाद फिर बर्तन साफ करते थे। तो उसकी बाद ब्रह्मानंद प्रभु ने बोला कि स्वामी जी क्या नहीं हेल्प यू। तो प्रभुपाद बोले कि इफ यू डिजायर सो यू कैन डू। प्रभुपाद बोले कि ठीक है, तुम चाहते तो ठीक कर सकते हैं इसको। तो फिर उसी दिन ने उन्होंने साफ प्रभुपाद को मदद की सफाई करने के लिए। फिर जो ग्रुप ऑफ डिवोटी आते थे उसी टाइम में, वो ब्रह्मानंद प्रभु जी उनको बोला सब, क्योंकि देखो आप लोग जो खा के चला देते थे,
ये स्वामी जी खुद आपका बर्तन साफ, अरे वो भी शक में पड़ गए कि अरे हमको ये मालूम नहीं था कि ये स्वामी जी हमारा बर्तन साफ कर रहे हैं। हमको तो मालूम था कि उनका कोई सर्वेंट हो गया ना, वो लोग साफ करते होंगे आके कोई। तो फिर दोबारा फिर रूपानु को प्रभु ने वो लोग पूछने लगे, तो फिर इनकी सब्जियां कहाँ से आता है, राशन कहाँ से आता है, ये सब कहाँ से आता है? तो फिर वो पूछने लगे स्वामी जी आप कैसे इसको ये कर रहे, खाना बनाना आप खुद ही बना रहे? क्योंकि वो लोग हमेशा सोचते थे कि इनके पास कोई सब ये है, सर्वेंट है, कोई सेवक है, वो उनको मदद कर रहे हैं। स्वामी जी सब कुछ कर रहे हैं, है ना? अपने जेब से पैसा लेके सब्जियां राशन सब खरीदते, कुकिंग करते, सब कुछ कर रहे। तो बोले कह रहे ये इट इज नॉट वेरी गुड प्रैक्टिस फॉर अस, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो हम लोग उनको सहयोग करना, हम लोग खा के चला जाते बस आराम से। तो फिर वो लोग सभी सहयोग करना शुरू किए, बर्तन साफ करना, राशन ये लाना, सब्जी लाना, वो लाना, ये सब शुरू किए। तो ये लीला जब हम प्रभुपाद का सुनते हैं कि देखते हैं कि प्रभुपाद कहाँ तक किसी हद तक जैसे कहते हैं कि प्रभुपाद से कंपास ही वाज एम्बॉडीमेंट ऑफ कंपैशन। हम लोग कंपैशन हो सकते हैं किसी ये तक किसी किसका सेवा किसी, लेकिन इतना हद तक कहाँ कर सकते हम बताइए? हम लोग एक दिन दो दिन हो सकते हैं, ऐसे कोई इंथुसियास्टिक में आ जाते हैं तो कभी कभी ऐसे हम ठीक है वैष्णव सेवाएं कर सकते हैं, लेकिन वो कोई वैष्णव था ही नहीं उनका लोग, है ना? मतलब बाहर रूप से हम ऐसे ये नहीं करना चाहते हैं हम, क्योंकि ऐसे तो दूसरे नशा में कोई जुड़े हुए थे, कोई ऐसे ये कर रहे थे, वो बाहर रूप से कोई वैष्णव वेशभूषा नहीं थे, फिर भी प्रभुपाद उनको ये, क्योंकि यही है वास्तविक की ब्रह्मानंद प्रभु कहते हैं कि दिस वाज एक्चुअली टर्निंग पॉइंट ऑफ आवर डिवोशनल सर्विस। श्रील प्रभुपाद का ये देख के, आचरण देख के हम लोग वास्तविक श्रील प्रभुपाद के ऊपर इतना ये हो गए, हम लोग जिंदगी हम लोग सोचे कि यही वास्तविक हमारे जीवन का सब कुछ है। और श्रील प्रभुपाद का हम लोग देखते हैं लीला में, जबकि उनका गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धार्थ सरस्वती ठाकुर अपने सन्यासी शिष्यों को भेजा था लंदन जाने के लिए, वहां प्रचार करने के लिए, लेकिन वो लोग इतना सफल नहीं हुए थे। श्रील प्रभुपाद का गृहस्थ शिष्य है ना, देखिए वो कोई सन्यासी नहीं थे, और कितने साल के शिष्य थे, कोई 2 साल का थे, कोई 1 साल का थे। तो श्रील भक्ति सिद्धांत हम लोग यहाँ पे कभी हम कंपेयर करना नहीं चाहते कि ये श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को निम्न तरह ये देके देखना चाहते थे, लेकिन जब हम श्रील प्रभुपाद के गुणगान करते थे करने जा रहे हैं तो देखना चाहिए कि प्रभुपाद वाज सो एम्पावर्ड। श्री चैतन्य महाप्रभु का वास्तविक कितना कृपा आशीर्वाद प्राप्त हुए थे श्रील प्रभुपाद, जो कि अपने शिष्यों को, जो गृहस्थ भक्त शिष्यों को उन्होंने ये किए, एम्पावरमेंट किए, जाके वो 3 कपल हैं, वो कोई सन्यासी थे ही नहीं, 3 कपल है, जाके पूरे इंग्लैंड में जाके कृष्ण भावना प्रचार कर दिए। ये श्रील प्रभुपाद की विशेष। तो उसका मतलब कोई नहीं सोचना चाहिए कि नहीं भक्ति सिद्धांत सरस्वती का इतना एम्पावर नहीं थे, नहीं, ऐसा नहीं सोचना नहीं चाहिए। लेकिन श्रील प्रभुपाद का हम देखना चाहते कि क्योंकि वो भक्तों में कितना निष्ठा था श्रील प्रभुपाद के वचन का ऊपर, वो देखना चाहिए हम लोग को गहराई तरह से इसको ये करना चाहिए कि जब हम लोग अपने गुरु के द्वारा ऐसे कुछ ये प्राप्त होते, आदेश प्राप्त होते, हम कितने उसी आदेश का ऊपर कितना हम लोग गंभीरता सोच विचार करते हैं। नहीं तो आदेश दे दिए तो वैसे सोचते कि ना ठीक है गुरु महाराज आदेश दे दिए, हमारा पर नहीं हो रहा है, चलो छोड़ के चला जाए, है ना? जबकि ये 3 फैमिली 3 जगह में रहते थे, अलग अलग जगह में रहते थे, कोई एक जगह इकट्ठा नहीं रहते, लेकिन इकट्ठा रहने का पास इतना संबल नहीं था कि इतना जगह भी नहीं था कोई रहने के लिए लंदन, और नया व्यक्ति थे लोग लंदन में कंप्लीटली। लेकिन श्रील प्रभुपाद का आदेश ये था कि हर दिन तुम लोग एक जगह में आकर मिलो और हर नाम करो जाके। प्रभुपाद का वाणी का ऊपर कितना उनका स्ट्रांग फेथ था उनका, वो देखना है हम लोग।
क्यों इतना स्ट्रांग फेथ था? क्योंकि वो लोग जानते हैं वास्तविक कि ये जो व्यक्तित्व है श्रील प्रभुपाद जी हैं, ये वास्तविक कुछ ना कुछ कर सकते हैं। हम लोग खाली इसमें क्या होना चाहिए? निमित्त मात्र होना चाहिए। हम लोग जब उसमें निमित्त बनेंगे तब जाके ये कार्य सफल होता। तो वो तीन कपूर ने क्या किया? श्रील प्रभुपाद हमेशा उनको उनका शिष्यों का ग्लोरिफिकेशन कई बार करते थे। ये विशेष गुरु का विशेष, जैसे हम लोग देखते हैं श्रीमद् भागवतम में नारद मुनि अपने शिष्य प्रहलाद महाराज का गुणगान करते हैं, है ना, युधिष्ठिर महाराज की सभा में। तो प्रभुपाद ऐसे अपने शिष्यों का गुणगान कर, खाली शिष्य नहीं है कि बस शिष्य गुणगान करे, गुरु का भी एक कर्तव्य है। प्रभुपाद उसको दिखाते वास्तविक कि अपने लाइफ में, जीवन में प्रभुपाद कई बार अपने शिष्यों का गुणगान करते थे। प्रभुपाद कहते देखिए हमारे गुरु महाराज ने 3 सन्यासी को भेजा, वो लोग लंदन में कुछ नहीं कर पाए, लेकिन मेरा 3 गृहस्थ भक्त ये भक्त ने क्या किया, पूरे लंदन को परिवर्तन कर दिया कृष्ण महात्मा को लेकर। श्री प्रभुपाद के बारे में हम लोग जब देखते हैं कई बार अपने शिष्यों का ये गुणगान करते। कई बार देखते हैं कई जगह में, बड़े यूनिवर्सिटी में कभी आते हैं, बड़े बड़े इसमें बोलते प्रभुपाद उनको साइंटिस्ट शिष्य थे, उनका बारे में बोलते थे कि देखिए हमारा के शिष्य ऐसे हैं, वो एक नोबेल चैलेंज दिया, है ना। ये प्रभुपाद के विशेष साइड हम लोग कड़ा देखते हैं वास्तविक प्रभुपाद के जीवन में, ये कैसे हम लोग को ये करना चाहिए। लेकिन प्रभुपाद जानते थे वास्तविक कैसे ये करना है। और प्रभुपाद की लीला में हम देखते हैं प्रभुपाद जो विशेष करके जब वृंदावन प्रोजेक्ट शुरू किए, क्योंकि वृंदावन में उसी समय तो कोई अपना भारतीय भक्त तो नहीं थे, प्रभुपाद के अनुयायी या शिष्य नहीं थे, सब पाश्चात्य देशी भक्त थे प्रभुपाद के साथ हैं। और स्वरूप महाराज ने उसको डिजाइन किया, उसी हिसाब से बन रहा था मंदिर। लेकिन क्या करते थे ये लोग, बहुत चीटिंग में पड़ जाते थे। कई बार सीमेंट बोरी आता था, 100 बोरा आ जाता था, 150 बोरा का बिल आ जाता था, लेकिन प्रैक्टिकली 100 बोरा आता था। ये भक्त लोग जो है इतना ये थे क्योंकि उनको इतना जानकारी नहीं था। वो लोग बोले कि हम लोग तो 150 बोरा का पैसा लेके आया, तो 150 बोरा ही आया होगा ना। लेकिन वो दुकान क्या कि वो लोग चीटिंग करते थे, क्योंकि वो लोग जानते थे कि इनके ये विदेशी महाराज जी हैं, इनके भक्त लोग विदेशी हैं, इन लोगों को कुछ नहीं ये जानते। तो प्रभुपाद जी एक बार क्या किए, देखिए प्रभुपाद जी जबकि संस्था का आचार्य हैं, फाउंडर आचार्य संस्था का, और प्रभुपाद ने अपने संस्था को चलाने के लिए इसे व्यवस्था भी किए है, और कई सारे मैनेजर भी प्रभुपाद अपॉइंटमेंट के देखने के लिए ये करेंगे। प्रभुपाद देखने का कोई जरूर नहीं डायरेक्टली सुपरविजन करना है, लेकिन प्रभुपाद देखिए कितना कृष्ण कॉन्शियसनेस जो प्रभुपाद इसको ये दिया, कितना कृष्ण कॉन्शियसनेस थे। तो प्रभुपाद एक दिन सीमेंट का गाड़ी आ रहा था, प्रभुपाद खुद वहां पे खड़ा रहे, प्रभुपाद जी, है ना, और गिनती किए इतना बोरी अनलोड हुआ, और बाद में बिल मांगे, प्रभुपाद ने बिल दिखाओ, बिल के हिसाब से जितना है उससे कम है, 20 बोरा कम है ना। प्रभुपाद अपने शिष्य को बोलते थे कि यू आर नॉट काउंटिंग दिस थिंग, आप लोग इसको गिनती नहीं करते हैं। शिष्य लोग उनको क्या पता है। तो देखिए प्रॉपर कितना, प्रॉपर ये नहीं जानते, ऐसे नहीं कि 20 बोरा नहीं हुआ तो इसमें कोई बड़ा हानि नुकसान हो जाता है सोसाइटी का। नहीं, प्रॉपर ये जानना चाहते कि जो भक्त लोग 20 बोरा का जो पैसा भगवान के पैसा जो कृष्ण के लिए खर्चा हुआ, तो 20 बोरा ये होगा तो वो आदमी बेचारा परेशान में हो जाएगा, है ना। प्रॉपर भगवान के संपत्ति को, भगवान के को कितना ये थे, कॉन्शियसनेस थे। और न्यूयॉर्क का कहानी हम लोग सुना है, श्रील प्रभुपाद कितना कृष्ण कॉन्शियसनेस थे। इवन एक होटल में प्रभुपाद ठहरे थे एक बार, न्यूयॉर्क में लॉस एंजेलिस असाइलम। तो वहां पे प्रभुपाद होटल में ठहरे थे, तो होटल का पानी टपक रहा था रात में। जब प्रभुपाद रात में उठे अपने ट्रांसलेशन करने के लिए, तो डिस्टर्ब कर रहा था, प्रभुपाद टप 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 आवाज आ रहा था बाथरूम से। प्रभुपाद तुरंत अपने घंटी बजाए, अपने सेवक को बुलाए। सेवक को बोले कि आवाज कहाँ से आ रहे हैं?
तो सेवक ने बोला कि नहीं प्रभुपाद जी, आपका बाथरूम में वो टैप का वाशर कुछ खराब है, वो पानी गिर रहा है। प्रभुपाद बोले कि ठीक कराओ इसको। वो सेवक बोल रहे हैं कि प्रभुपाद जी हमको क्या ठीक करना जरूरी है, हम तो किराया में कुछ दिन के लिए होटल में है ना, हम तो पूरा नहीं रह रहे हैं इस होटल में, यहाँ उसका मालिक हम लोग जाने वाले ठीक करेगा ना। प्रभुपाद तो इतना गुस्सा हो गए, इतना नाराज हो गए। प्रभुपाद बोले कि आप नहीं देख रहे कि ये कृष्ण का शक्ति का अपचय हो रहा है। प्रभुपाद देखिए कितना कृष्ण कॉन्शियसनेस थे। हम लोग इतना ध्यान नहीं देते कभी कभी कि कई सारी चीजें, मंदिर में पंखा घूम रहे थे, घूम रहे हैं, चल रहा है, हम लोग जा रहे थे वहां पे, जा रहे थे और ठीक है घूम रहे हैं तो उसमें, लेकिन प्रभुपाद कितना कॉन्शियस थे। दिस इज कॉल्ड कृष्ण कॉन्शियसनेस। जहां जहां देखे तहां कृष्ण छोड़े। ये जो भगवान कहते कि जहाँ पश्यति सर्वत्र च मयि पश्यति, सब जगह में भगवान कृष्ण को दर्शन करना, ये प्रभुपाद की विशेष गुण हम करते कि हर कोई चीज में, वस्तु में भगवान को दर्शन करना। और भगवान का चीज कैसे अपचय नहीं होना है, ये उसको कैसे ये नहीं करना। प्रभुपाद कितना माइनॉरिटी देखते थे, जबकि ये कोई ये नहीं है, हम लोग कभी कभी इसको इग्नोर कर लेते हैं, लेकिन ये बहुत ही बड़ा वास्तविक नींव है हमारा कृष्ण भावना प्रत्येक जीवन में। तब इसी प्रकार हम प्रभुपाद क्यों अपने जीवन में दिखाते थे इसको, क्योंकि प्रभुपाद ये बताना चाहते थे कि हमारे जो अनुयायी आए, क्योंकि प्रभुपाद का यही एकमात्र उद्देश्य था कि सबको भगवत धाम में जाना है, लेना है। कि जब हम भगवान की संपत्ति को ऐसे लापरवाही करेंगे तो हम भगवान के पास जाएंगे कहाँ, बताइए। अब यही पढ़ के रहेंगे, है कि नहीं। प्रभुपाद इसलिए अपने जीवन में खुद ही दिखाते थे, जबकि प्रभुपाद का खुद ही वो 100% कृष्ण कॉन्शियस है, उसमें कोई शंका ही नहीं है। लेकिन बाह्य रूप से हम लोग के कल्याण के लिए, हम लोग की भलाई के लिए प्रभुपाद ऐसे अपने जिंदगी में सिखाते दिखाते थे। और प्रभुपाद की जो कठिनाई है जड़दूत का, अभी हम लोग देख रहे हैं, श्रील प्रभुपाद की जो मेंबर हैं ये हैं, हर दिन एक श्रील प्रभुपाद का कोट्स आता है उसमें। और अभी कुछ दिन से पहले अभी 32वां दिन चल रहा है श्रील प्रभुपाद की जड़दूत का यात्रा, शिप ऑफ कंपैशन ना, प्रभुपाद का ये यात्रा जो है उसके बारे में श्रील प्रभुपाद की जो जब हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक प्रभुपाद की ये जड़दूत का यात्रा का लीला पढ़ेंगे हम लोग वास्तविक, कोई भी ऐसे भक्त ऐसे नहीं रहेगा हरे कृष्ण। कुछ और लिविंग भी आगे सुनने के लिए श्रील प्रभुपाद की कथा। तो वास्तविक श्रील प्रभुपाद की जो यात्रा हम लोग देखते हैं, जड़दूत का यात्रा है वास्तविक ये सभी भक्तों को, वास्तविक ये जड़दूत का ये डायरी पढ़ना चाहिए हमेशा सभी भक्तों को। और उसके बाद जब 33वां दिन आता है श्रील प्रभुपाद का, प्रभुपाद जब अटलांटिक के ओशन पार करते हैं, उसमें श्रील प्रभुपाद एक भगवान को विशेष से प्रार्थना लिखे, एक पोएम लिखे श्रील प्रभुपाद को। वही उसी पोएम जब हम लोग पढ़ेंगे श्रील प्रभुपाद का, वास्तव में हम लोग कृष्ण भक्ति छोड़ के नहीं जाएगा, श्रील प्रभुपाद का मिशन को कभी नहीं छोड़ेंगे। वास्तव में हम देखेंगे हम श्रील प्रभुपाद का कितना सरेंडरनेस है श्रील भगवान के कृष्ण के चरण में, जबकि सारी शास्त्रों का आधार से और भक्ति का आधार से हम लोग जानते हैं कि श्रील प्रभुपाद वाज एम्पावर्ड बाय श्री कृष्ण और लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु का एम्पावर्ड ये थे। फिर भी श्रील प्रभुपाद कैसे प्रकट करते थे अपने दयानीयता भगवान कृष्ण के चरण में। प्रभुपाद उसमें एक्सप्रेस करते थे कि आप कंप्लीटली, मैं पूरी तरह अक्षम हूँ आपके भगवान कृष्ण, आप मुझे ऐसे देश में क्यों लेके आए हैं। और कितना ये श्रील प्रभुपाद वास्तविक उसको हम लोग जब भक्ति में हम लोग कई थोड़ा हम लोग प्रोग्रेस कर जाते हैं, हम लोग को मन में आ जाता है कि हम ठीक है कुछ दिन कुछ वक्त में आगे बढ़ गए हैं हम लोग, है ना।
अभी में हम ठीक पोजीशन में हैं, कोई हमको ये नहीं कर सकता, लेकिन समय आने पर हम उसी भक्ति से दूर हो जाते हैं। लेकिन हम श्रील प्रभुपाद का ये डायरी जब हम पढ़ते हैं, श्रील प्रभुपाद के जीवन में पढ़ते हैं कि वास्तव में हम कितने सरेंडर होना चाहिए, हम लोग कितने ये तक भगवान को प्रार्थना करना चाहिए बस। तो उसी को जब हम आगे आगे पढ़ के समझेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, तब हम भक्ति से कभी विच्युत नहीं होंगे। इसलिए प्रभुपाद का विशेष वास्तविक हम लोग के लिए, विशेष करके जो कृष्ण भावनामृत ये संघ के जो सदस्य हैं, ये सबके लिए हमारा विनम्र प्रार्थना है कि कृपा करके इसलिए प्रभुपाद की ये जितना देर तक इसलिए प्रभुपाद के शिष्य शिष्या हैं उनके संग का लाभ उठाइए। अरे कई सारे हमारे तो परम सौभाग्य आजकल कई सारे ग्रंथ उनके शिष्य लोगों ने छापे हैं इसलिए प्रभुपाद की लीला के बारे में, उसको हम लोग अध्ययन करें, क्योंकि वही हमको सहारा देगा वास्तविक इसलिए प्रभुपाद हमको प्रभुपाद की केंद्र बनाने का, प्रभुपाद को केंद्र में रखने। क्योंकि समय ऐसा आएगा, श्री प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट विल गो ऑन फॉर 10,000 years। ये 10,000 साल के लिए कैसे जाएगा? जब हम श्री प्रभुपाद को केंद्र में रखेंगे, श्री प्रभुपाद को सब कुछ अपना जीवन का सर्वस्व मानेंगे, तब जाके हम लोग इसी संस्था को आने वाली पीढ़ी 10,000 तक हम लोग ले सकते हैं। इसलिए हमारा अनुरोध है आज का दिन में श्री प्रभुपाद की चिंतन में सारे भक्त जो कि श्री प्रभुपाद का अनुयायी हैं, विशेष करके जो कृष्ण भावनामृत में आते हैं और जो है ऑलरेडी कृष्ण भावनामृत हैं, सभी को श्री प्रभुपाद का ये विशेष लीलाएं पढ़ना चाहिए, उसको श्रवण करना चाहिए और उसको अपने जीवन में मनन करके चिंतन करना चाहिए। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की, श्री प्रभुपाद मेमोरियल फेस्टिवल की बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। हरे कृष्ण। हरि बोल।